नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 71, यानी कि सेट नंबर 71। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? दोस्तों, पके हुए आम में विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर कब बदला गया? दोस्तों, असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर 1974 में बदला गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लोथल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हाइडेस्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? दोस्तों, हाइडेस्पीज युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील होते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भाजपा की स्थापना सन 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों, भाकपा का चुनाव चिन्ह है अनाज बाली व हंसिया। दोस्तों, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और भाकपा यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
दोस्तों शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? दोस्तों नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है असम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? दोस्तों भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? दोस्तों पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन रॉय ने लगातार काम किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन सन 1922 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? दोस्तों WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार हांगकांग में हुई थी। दोस्तों WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? दोस्तों इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? दोस्तों महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 और 80 होता है। 120 उच्च रक्तचाप और 80 न्यूनतम रक्तचाप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इनमें पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा सन 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33,
नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? दोस्तों, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, नटराज की मूर्ति किस काल की है? दोस्तों, नटराज की मूर्ति चोल काल की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक है बिल क्लिंटन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? दोस्तों, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। दोस्तों, आसियान से मतलब है ASEAN, आसियान, और आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों, शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल में हमारे इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो जाइए आज ही और तुरंत ज्वाइन कीजिए और हमारे YouTube के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।